दोस्तों, आज हम लोग लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट का पार्ट 6 है, छठवां पार्ट है। और इसमें हम लोग हमारे जो संविधान में 12 से आर्टिकल 35 तक में जो संविधान में जो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के बारे में जिक्र किया गया, उसमें आज हम लोग आर्टिकल 17 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 17 क्या है? अभी तक हम लोगों ने इससे पहले आर्टिकल 12, 13, 14 और 15, 16 तक पढ़ लिया है। अगर आप नहीं पढ़े हैं चाहिए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे पार्ट बाई पार्ट पार्ट 5 तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आज पार्ट 6 पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट 5 तक आप लोग पढ़िए, फिर पार्ट 6 पे आइए और देखिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं डायरेक्ट देखूँ तो डायरेक्ट भी समझ सकता हूँ, उतना ही समझ में आएगा, लेकिन आपको पहले से पार्ट 12 आर्टिकल 12, 13, 14 और 15 पता होना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आर्टिकल 17 में दिया हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत। आखिर अस्पृश्यता क्या होता है, जिसको अनटचेबिलिटी कहते हैं? क्या होता है भाई? देखिए, हमारे समाज में कुछ दलित वर्ग हैं, समाज से कुछ वंचित वर्ग हैं, कुछ शोषित वर्ग हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे समाज में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि शरीर टच मत करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर टच करने की वजह से हम अछूत हो जा हम छू जाएंगे, मतलब छूत हो जाएंगे। और उन लोगों को समाज में अछूत कहा गया है कि समाज से अछूत हो। और उन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रयास से हमारे संविधान में एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल 17, जिसमें क्या किया गया है कि अस्पृश्यता, मतलब अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, छुआछूत का विरोध। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, आपके देह में टच हो गया, तो उसको आप अगर अछूत बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है, क्योंकि छुआछूत का विरोध किया गया है। यही आर्टिकल 17 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अनुच्छेद करेगा अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है। किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है और अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को कानून करना अपराध होगा। एक आपराधिक कैटेगरी में रखा गया है इसको, जो विधि कानून बनाएगा, मतलब विधि द्वारा दंडनीय होगा। विधि ने इसको विधि मतलब लॉ ने कानून के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया हुआ है। करें कि 1976 में अस्पृश्यता के लिए देखिए संविधान की कोई कुछ जो बातें लिखी गई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सरकार उसी को कानून बनाती है। जैसे हमारे मूल अधिकार है, जहाँ जहाँ मूल अधिकार है उसको मूल अधिकारों को बचाने के लिए सरकार कानून बनाती है। इसलिए जैसे अब मूल अधिकार में आर्टिकल 17, आखिर जो आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता दिया गया, अनटचेबिलिटी थी, इसको बचाने के लिए सरकार ने एक कानून लाया 1976 में। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम, इमरजेंसी का दौर चल रहा था, मतलब आपातकाल लागू था उसी टाइम ने 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 इसमें पारित किया गया। इसमें मूलभूत संशोधन किया गया और इसका नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। कहने का मतलब है कि जो इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम, उन्होंने क्या किया कि ये जो कानून था ये तो 1955 में आ चुका था, नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। देखिए, जब 1955 में कानून आया ना, इसको कहा गया था उस टाइम, जो 1955 में कानून आया उस टाइम कहा गया था इसको अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 कहा गया था। लेकिन बाद में 1976 में इंदिरा गांधी ने इसमें बदलाव किया, बदलाव करके इसको क्या नाम दिया कि नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955। नागरिक अधिकार क्यों कहें? जो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी थोड़ा सा एक भद्दा शब्द लग रहा था, इसमें इंडिकेट हो रहा था कि समाज से अस्पृश्य हैं, समाज से अनटचेबिलिटी वाले लोग हैं, थोड़ा सा समाज बट रहा था। इसी को हटाने के लिए इंदिरा गांधी ने नाम चेंज किया और नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया। आगे देखें, इसमें विस्तार कर डांडिक मतलब दंडिक और उपबंध सख्त बनाया गया, मतलब लोग अगर कोई इसका उल्लंघन करता है उसको हम दंड देंगे, बहुत कठोरता से दंड देंगे, इसके बात की गई। अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए 1917 में व्यवस्था सुनिश्चित किया गया कि किसी भी प्रकार के हम अस्पृश्यता होता है तो उससे हम खिलाफ करेंगे। अस्पृश्यता शब्द को संविधान तो कहने का मतलब है कि अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। मतलब आखिर अनटचेबिलिटी क्या है, अस्पृश्यता अस्पृश्यता क्या है, इसके बारे में परिभाषा नहीं दिया गया है। हालांकि मैसूर देखिए समय से जहां परिभाषा नहीं देता है वहां पे हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से उसका जजमेंट देता है। तो हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी है कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता, मतलब कुछ जातियों को कुछ वर्ग को हमारे समाज में जो निर्योग्य माना गया है उन लोगों के लिए, अतः कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधित सेवाओं इत्यादि से इनका बहिष्कार करना,
इन लोगों को बचाने के लिए बात की, जिसको हम सामाजिक बहिष्कार, समाज से कटे हुए हैं, जो समाज से हम लोग बहिष्कृत कर दिए हैं, हम लोग मानते हैं कि वो हमारे धर्म से नहीं है, ऐसे भी मान के हम चलते हैं, हम चाहते को मंदिर में प्रवेश न करें, ऐसे जो विचारधाराएं बन रही है, तो उन समाज के उन वर्गों के लिए लाया गया है, उन वर्गों के लिए लाया गया है कि उन लोगों को हम बचा सके, उन लोगों को इस अधिकार से हम वंचित न होने दें। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत के दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। देखिए 1955 में जो कानून आया था, इसको दंड अधिकार सुरक्षा अधिनियम, जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, मतलब जनता के अधिकार की सुरक्षा के लिए 1955 में अंतर्गत जो कानून था, उसमें छुआछूत को दंडनीय अपराध, दंडनीय मतलब क्या होता है कि अगर आप इसमें कोई काम करते हैं तो सिर्फ आपको आर्थिक नुकसान नहीं है, आपको जेल भी हो सकता है, इसको होता है दंडनीय अपराध किया गया। इसके तहत 6 माह की कारावास, आपको 6 महीने की कारावास हो सकती है, या 500 रुपये का दंड, अथवा दोनों हो सकता है, मतलब 6 महीने आपको जेल में जाना पड़ सकता है, 500 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिए जाएं, उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए अयोग्य करार देने की व्यवस्था की गई है। अगर आप लोग इस कानून का दंडित हैं, मतलब आप लोगों ने इस अस्पृश्यता कानून का उल्लंघन किया है, आप अगर चुनाव लड़ने के लिए कोशिश करेंगे तो चुनाव में भी आपको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं रहेंगे, वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्य की विधानसभाओं का चुनाव व्यवस्था के लिए। तो ये अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है। आखिर किसको अपराध, परिभाषित नहीं है, लेकिन इसको बार बार न्यायालय के जजमेंट द्वारा परिभाषित किया जाता है। अरे किसी व्यक्ति को, जो क में लिखा गया है, कम को कहता है किसी व्यक्ति को सार्वजनिक के पूजा स्थल में, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि कोई मंदिर वगैरह होता है तो सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना, या कहीं पर पूजा से रोकना। आप कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए हमारे समाज के दलित वर्ग का कोई है, जैसे SC ST है, आप चाह रहे हैं कि वो मंदिर ना जाए, पूजा मत करें, क्योंकि आप उसको अछूत मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनजातीय लोग हैं, जो PVTG है, जो PVTG ग्रुप है, इन लोग अब चाह रहे हैं कि समाज से वंचित है, कटे हुए, इन लोग चाह रहे हैं कि आप मंदिर ना जाए। तो अगर ये आप लोग मंदिर जाने से रोक रहे हैं तो आप लोग आर्टिकल 17 का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है। जो दूसरा बिंदु है कि परंपरागत धार्मिक दार्शनिक अन्य या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, मतलब जो धार्मिक दार्शनिक आधार पर आप किसी को आप अस्पृश्य घोषित करना चाहते हैं, तो वहां पे भी आपको विरोध किया गया है। किसी दुकान, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में आप प्रवेश से इनकार है, ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई तुम उस होटल में नहीं आओगे क्योंकि तुम दलित समुदाय से हो या तुम किसी अछूत समुदाय से हो। इसे ऐसे करना, अगर दुकान, होटल या सार्वजनिक कोई भी स्थल मनोरंजन का केंद्र हो, वहां पे आप नहीं रोक सकते। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती कर देना, स्पष्ट लिखा हो गया यहाँ पे, अनुसूचित जाति, जो समाज के दलित वर्ग हैं उन्हीं को कहते हैं अनुसूचित जाति। अगर इन लोगों के किसी व्यक्ति जा रहा है, आप इसके अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिए, जाति सूचक भाषा का प्रयोग कर दिए, जिससे उसको लगता है कि हमें अस्पृश्य बताया जा रहा है, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत कार्रवाई होगी। आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी की जाति सूचक शब्द। देखिए जो समाज में जो बहुत सारे कवि हैं अपने आप को चमारा कहते थे, रैदास कहते थे, रैदास चमारा, तो जो चमार शब्द है, जो समझ रहे हैं ना, इस शब्द को समाज ने इतना गंदा बना दिया, इसीलिए महात्मा गांधी ने इन लोगों के लिए नया नाम दिया, हरिजन कहा। तुम हरि मतलब भगवान के जन हो, इसी चमार शब्द को हटाया गया। लेकिन आज के मानसिकता इतना बदल चुकी है, हरिजन भी कहते हैं तो सीधे माइंड में आता है कि उसी दलित और वंचित समुदाय के लोगों की बात हो रही है। लेकिन लोगों के माइंडसेट बदलना पड़ेगा, इसीलिए बात कर रहा है। आप किसी को चमार कहकर नहीं पुकार सकते, हम इसका विरोध कर रहा। अगर वो खुद अपने आप को चमार कहता है तो ठीक है, लेकिन आप उसको चमार नहीं बोल सकते। स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में कहा गया, जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते उसके खिलाफ। मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल है, कोई संस्थान है, शिक्षण संस्थान, कोई हॉस्टल में, यहाँ पर भी आप प्रवेश से नहीं रोक सकते किसी को कि तुम इस जाति को तुम्हें नहीं जाने देंगे। कह रहे कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, माने कोई जो मानता, जैसे मान लीजिए कोई आपके द्वार पे आ गया बैठने के लिए, आप उसको नीचे बैठा रहे हो, ये भी आप गलत कर रहे हो। आर्टिकल 17 का यहाँ उल्लंघन है। आप उसको बगल में बैठा या कुर्सी देकर बैठाओ, आप उसको ऐसे ट्रीट मत करो कि उसको लगे कि मुझे अछूत समझा जा रहा है। करे किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से, मैंने किसी को व्यक्ति को समान, बाजार में अगर कोई है जैसे दलित समुदाय के लोग हैं, वो दुकान खोलना चाहता है, आप उससे खिलाफ नहीं जा सकते कि भाई तुम दुकान नहीं खोलोगे, क्योंकि दुकान खोलोगे, मान लीजिए कोई है होटल खोलना चाहता है, तो क्या तुम उसे रोकोगे होटल खोलने से? बिल्कुल नहीं रोकोगे, उसका अधिकार है। इस सारे अधिकार है ना हमारे उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 17 के तहत व्यवस्था दी है
कि यह अधिकार निजी अधिकार व्यक्तियों संवैधानिक दायित्व होगा, इस अधिकार को हनन करने पर मन जरूरी कार्रवाई हो सकती है। देखिए इस सारे जो अधिकार मैं बताया हूँ ये आर्टिकल 17 में लिखा गया बातें हैं, आर्टिकल 17। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल 17 बताया, अगली वीडियो में हम लोग आर्टिकल 18 समझेंगे। आर्टिकल 18 क्या है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको पता चले कि हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान है। और हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए, आगे भी लगातार वीडियो आता रहेगा। मैं पूरा लक्ष्मीकांत इसमें पढ़ाने वाला हूँ, भारतीय राज्य व्यवस्था का हर एक चैप्टर कवर होगा। वीडियो में जुड़े रहिए, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।